बार आप सभी को उन्नति एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात किया और आज मैं उसी के स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये कंडीशन होता है कि यदि हम लोग जो है कि प्रेशर, यदि हम कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर बना रहे हैं तो उसमें हम लोग जो बात करते हैं कि यदि प्रेशर यदि उस जिस सेल को, जिस अर्ध सेल के हम बात करते हैं, उस सेल को अगर यदि स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया जाता है, यानी कि P बराबर, यानी कि प्रेशर बराबर हम लोग मानते हैं कि 1 बार और कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी और टेम्परेचर जो लेते हैं 25 डिग्री C या इसी को 298 केल्विन, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर। यानी कि जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन पर लिया जाता है तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हम लोग करें तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर, स्टैंडर्ड कंडीशन पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। इसे E0 से सूचित किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह हो गया कि अगर हम लोग कोई सेल, अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करें तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमने अधिक टेंडेंसी वाले, अधिक इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी वाले मेटल का प्रयोग किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि अधिक इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी वाले मेटल क्या हुआ था, जब उसको हम लोग उसके सॉल्यूशन में डाले थे तो वो M+N आयन में टूट जाता है और N इलेक्ट्रॉन लेकर उसको क्या करते हैं हम लोग बैलेंस करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये सॉलिड स्टेट में भी है, ये एक्वस स्टेट में, यानी कि इसका फिजिकल स्टेट लिखा जाता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, अर्थात कि M सॉलिड से कन्वर्ट होता है M+N। मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर बात करें तो यहाँ पे E0 लगाते हैं। E0 बराबर हो गया है, इसको SOP शॉर्ट में बोलते हैं, SOP शॉर्ट में, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि दूसरा कंपोनेंट्स, इसका जो दूसरा कंपोनेंट्स होता है वह होता है रिडक्शन हाफ सेल, यानी इसका हिंदी की बात करें तो अवकरण अर्ध सेल। अब हम लोग अगर बात करें सेल में रिडक्शन हाफ सेल की, तो रिडक्शन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड हम उस मेटल को बनाएंगे जिसका इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी ऑक्सीडेशन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड के तुलना में कम होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बनाएंगे, यानी कि रिडक्शन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड्स बनेंगे। कहने का मतलब यह हो गया कि अगर हम रिडक्शन हाफ सेल अगर तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे एक मेटल्स और उस मेटल्स को उसी मेटल्स के लवण के विलयन में उसको डुबो दिया जाता है। अगर हम कोई मेटल अगर M मानते हैं
तो इसका मतलब है कि ये M प्लस एन आयन जिस सॉल्ट से या जिस लवण से आ जाए उसी को हम प्रयोग करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई सॉल्ट या कोई सल्फेट। इसमें M प्लस आयन जिस मेटल के इलेक्ट्रोड को मैंने प्रयोग किया उसी मेटल के लवण का प्रयोग करते हैं सॉल्यूशन के रूप में और उसको क्या करते हैं, उसमें डुबो देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि हम अगर रिडक्शन हाफ सेल की बात करते हैं तो रिडक्शन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग करते हैं वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो हम लोग प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोड के, उसके तुलना में इसका इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी कम होना चाहिए। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लेगा उससे। कहने का मतलब ये हो गया ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल से ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा और इसके इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे और इस सॉल्यूशन में M प्लस आयन पहले से पड़ा हुआ है। तो यहां पे इस इलेक्ट्रोड पे इसको हम लोग कहते हैं कैथोड। अगर हम लोग बात करें बैटरी वायर, तो बैटरी में क्या होता है कि अगर हम बैटरी वायर बात करें तो बैटरी में होता है कि ये अगर यदि नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, इसको कैथोड कहते हैं। और पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन्स का जो है ये प्रवाह होता है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रवाह होता है ये इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। तो पॉजिटिव प्लेट को हम लोग बोलते हैं एनोड। लेकिन बैटरी वाइज इसके चार्ज को तो हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव। बैटरी वाइज ये तो कह सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गया वो क्या है, वो पॉजिटिव है। लेकिन ये प्लेट को हम एनोड नहीं कहते, जस्ट उसका अपोजिट कहते हैं, क्या, कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड। कहने का मतलब कैथोड इसको इसलिए कहते हैं कि कैथोड से परिभाषा ये है कि कैथोड हम उसी को बोलेंगे जहां जिस इलेक्ट्रोड पर होता है रिडक्शन, जिस इलेक्ट्रोड पर होता है रिडक्शन की परिभाषा ये है, यानी कि वे मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि रिडक्शन का परिभाषा ये है कि जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स का यानी कि गेन होता है वहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल से इस रिडक्शन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स आने लगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ सेल के जो इलेक्ट्रोड का प्रयोग किए हैं हम, वो यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल के जो इलेक्ट्रोड का प्रयोग किए हैं वह जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड की तुलना में वह कम इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी वाले हम लोग मेटल का प्रयोग किए हैं। कहने का मतलब है कि वो अधिक इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी वाले मेटल के जो प्रयोग किए हैं हम इलेक्ट्रोड के रूप में ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, उसका इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा रिडक्शन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड्स में। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ पे जो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है M प्लस आयन, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर उसको क्या करता है, आकर्षित होता है। कहने का मतलब ये है कि M प्लस N आयन जो है इस इलेक्ट्रोड पर, यानी कि जिसका हम रिडक्शन हाफ सेल बनाए और वो मेटल जो है वह ऑक्सीडेशन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड से, यानी कि कम इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी वाले मेटल्स है, उसी का इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे बनाए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रोड पर आया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होने के कारण यहाँ पे M प्लस आयन जो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स के कारण वह इलेक्ट्रोड पर क्या होने लगा, जमा होने लगा, जिसके कारण एक रिएक्शन होता है। हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शन एट, लिख सकते हैं इसको, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पर जो रिएक्शन होने वाला है वह जो है यानी कि M प्लस N आयन से वो बनेगा क्या, मेटल। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन्स होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, और उसी को हम लोग बोलते हैं कैथोड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे M प्लस N आयन जो है इस इलेक्ट्रोड से
इलेक्ट्रॉन्स n इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ये बना देता है m सॉलिड्स मतलब ये एक्वस स्टेट में है, इसका फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन वह इस रिएक्शन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन एट कैथोड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल जस्ट उसी तरह हुआ जिस तरह हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हाफ शेल से इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पे जमा होने लगा और इस सॉल्यूशन में M+N आयन पड़ा हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ शेल के इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रोड पर आने के कारण सॉल्यूशन और इस इलेक्ट्रोड के बीच एक चार्ज का डिफरेंस हुआ और उसी डिफरेंस के कारण यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो गया और उसी पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। उसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम लोग बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की। अवकरण विभव की अगर हम लोग बात करें तो इसके डिफिनेशन लिखे तो कहने का मतलब हमने ये बताया कि अगर यहाँ पे कोई रिडक्शन हाफ शेल है तो रिडक्शन हाफ शेल के इलेक्ट्रोड एक मेटल से बना हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ शेल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आने लगा इस इलेक्ट्रोड पे आने के कारण जो है इस सॉल्यूशन में M+N आयन भरा हुआ है और इस दोनों इलेक्ट्रॉन की संख्या इस इलेक्ट्रोड पे अधिक होने के कारण इस दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि चार्ज की डिफरेंस हो रहा है। तो उस चार्ज के डिफरेंस होने के कारण इस सॉल्यूशन और मेटल रोड के बीच चार्ज के डिफरेंस होने के कारण एक पोटेंशियल डेवलप होता है और उसी पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम लोग बात करें रिडक्शन पोटेंशियल की तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी गैल्वेनिक सेल में मेटल रॉड एवं सॉल्यूशन के बीच मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच चार्ज डिफरेंस होने के कारण पोटेंशियल उत्पन्न होता है, उसे ही रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक, उसे ही रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर यदि इस सेल को स्टैंडर्ड कंडीशन पर लिया जाए, दैट मींस कहने का मतलब यह हो गया कि इफ अगर यहां पे कि प्रेशर 1 बार और कंसंट्रेशन की बात हम करें तो 1 मोलैरिटी और टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री C, वन मोलैरिटी टेम्परेचर की बात हम लोग करें तो 25 डिग्री C या 298 केल्विन। अगर इस कंडीशन पे इस सेल को बनाया जाए तो इसके कारण इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर इस सेल को बनाया जाए
तो इस स्टैंडर्ड कंडीशन के कारण चार्ज डिफरेंस अगर दी मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि स्टैंडर्ड, अगर यदि इस सेल का निर्माण स्टैंडर्ड कंडीशन पर किया जाए, इस सेल का निर्माण स्टैंडर्ड कंडीशन में किया जाए, मतलब ये है कि अगर यदि प्रेशर 1 बार या कंसंट्रेशन यानी सांद्रता उसकी 1 मोलैरिटी और टेम्परेचर 25 डिग्री सी या फिर उसको 298 केल्विन में अगर लिया जाए तो उस कंडीशन पर इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच चार्ज डिफरेंस होने के कारण उसमें जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसी IUPAC ये कहता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे तो हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी कह सकते हैं या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को भी कह सकते हैं, लेकिन IUPAC का मानना यह है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम कह सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि इसकी हिंदी की अगर बात करें हम, मानक अवकरण विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये कंडीशन, यानी कि जिस तरह हम लोग बोलते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल मेटल, किसी भी जब हम लोग रिडक्शन हाफ सेल बनाते हैं तो रिडक्शन हाफ सेल में मेटल और सॉल्यूशन के बीच चार्ज डिफरेंस के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होता है उस पोटेंशियल को ही हम लोग कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन होता है कि यदि हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सी या 298 केल्विन, या हम लोग बात करते हैं प्रेशर की बात करें तो 1 बार, या हम लोग लिख सकते हैं कि पुराने वाले बुक अगर की बात करें तो उसमें 1 atm का भी जिक्र किया गया है, लेकिन ये 1 बार जो है वो लेटेस्ट। और अगर हम लोग बात करें कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी लेते हैं। तो इस कंडीशन पर अगर रिडक्शन हाफ सेल को हम लोग तैयार करते हैं तो उसके कारण जो उस मेटल और उस सॉल्यूशन के बीच पोटेंशियल डेवलप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कहने का मतलब यह हो गया कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर रिडक्शन पोटेंशियल को शॉर्ट में इसको हम लिख सकते हैं SRP, वैसे हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं।
और इसको ई नॉट से सूचित करते हैं हम लोग, इसे ई नॉट। रिडक्शन हाफ शेल में, रिडक्शन हाफ शेल की अगर बात करें तो रिडक्शन हाफ शेल में यह होता है कि इसका जो इलेक्ट्रोड्स बना होता है एक मेटल का बना हुआ होता है, इसमें सॉल्यूशन उसी मेटल के लवण को हम लोग डालते हैं जिसे हम M+N आयन प्राप्त करते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आता है वो ऑक्सीडेशन हाफ शेल से इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है कैथोड पे, कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये जो इस पर इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन्स अधिक होने के कारण ये M+ आयन जो है इस इलेक्ट्रोड पे जमा होने लगता है, क्योंकि इस दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करने लगता है, जिसके कारण M+N आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके एक मेटल बना लेता है, M मेटल बना लेता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो एक रिएक्शन होता है वो होता है यानी कि M+N इस इलेक्ट्रोड पे जमा जब होता है तो वहां से N इलेक्ट्रॉन्स ले करके N इलेक्ट्रॉन्स ले करके M सॉलिड बनाती है। इसके फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी होता है, बनाती। कहने का मतलब अगर इसको अगर यहाँ पे लिखे, यही अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम टेम्परेचर 25 डिग्री सी, प्रेशर 1 बार या 1 एटीएम लेंगे और कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी लेंगे। तो उस कंडीशन पे अगर यदि हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ई नॉट यहाँ पे M+N से M सॉलिड बन रहा है, M+N से M सॉलिड बन रहा है, तो यहाँ पे M+N सॉलिड एक्वस, M+N एक्वस से